आप लोग को हम बताएंगे कि बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा में किस तरह का सिलेबस रहता है और उसका तैयारी किस अनुसार आपको करना है। देखने में आप लोग को लगेगा कि इसका सिलेबस भी दिया गया और साथ में इंटरव्यू भी लिया जाएगा, तो हम कैसे पास करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। बट आपको बता दी रिटन, अब इंटरव्यू जो कि 15 नंबर का आपका होता है। आगे देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार सिविल कोर्ट का जो तैयारी कर रहे हैं जितने भी स्टूडेंट हैं, लड़की हैं या लड़के हैं, मन से इसका तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या हो सकता है काफी डिटेल में आपको हम बताने वाले हैं और इसका तैयारी आपको कैसे करना है, यानी कि रिटन प्लस में स्ट्रेटजी का सिलेबस आपको दोनों हम देने वाले हैं। तो आइए इससे संबंधित हम बात करेंगे और यहाँ पे क्या क्या आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताएंगे, जो कि एग्जाम संबंधित बेसिक जानकारी आपको जानना बहुत जरूरी है। ये एग्जाम से पहले भी आपको जानना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पे सिलेबस के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे रिटन एग्जाम के साथ साथ आपका जो इंटरव्यू भी लिया जाएगा उसमें आपको किस तरीका से पास करना है और कितने नंबर कहां से आपको दिए जाएंगे और कितना नंबर आपको स्कोर करना है, मतलब हाई स्कोर यानी कट ऑफ में कितना लाना है वो बताएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएंगे और भी इसके अंदरूनी संबंधित यानी इंटरव्यू में कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यानी कि किस तरह का क्वेश्चन आपको फेस करना पड़ेगा इंटरव्यू में जाकर के, ये सभी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। दोस्तों हम शुरू करते हैं कि बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा संबंधित क्या वो जानकारी है जो कि आपको रिटन एग्जाम के संबंधित और इंटरव्यू संबंधित जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले अगर आपको हम बेसिक जानकारी देने का प्रयास करें तो आप देखिएगा इस रिटन एग्जाम से संबंधित दो तरह का एग्जाम आपसे लिया जाएगा, यानी कि इस एग्जाम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। 100 नंबर का आपसे एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन 85 नंबर का एग्जाम आपका रिटन एग्जाम के तहत और 15 नंबर का एग्जाम आपका इंटरव्यू के तहत लिया जाएगा। यानी कि 85 नंबर का पूरा एग्जाम, 85 नंबर का क्वेश्चन आपका रिटन एग्जाम से संबंधित आएगा और 15 नंबर में आपको साक्षात्कार यानी इंटरव्यू देना होगा और दोनों ऑफलाइन होगा, यानी कि ऑफलाइन मतलब कि इंटरव्यू भी बुला करके लिया जाएगा और यहाँ पे रिटन एग्जाम भी बुला करके ऑफलाइन पेपर पे आप लोग को लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। अब आइए उसके हम डिटेल में समझते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक और आगे चलते हम सिलेबस के बारे में भी जानेंगे। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि रिटन एग्जाम संबंधित क्या बात है। तो टोटल क्वेश्चन जो आपको बताया कि 100 नंबर में से 85 नंबर का क्वेश्चन कहां से आता है, रिटन एग्जाम से संबंधित। यहाँ देखिए रिटन एग्जाम लिखे हैं और यहाँ पे इंटरव्यू का जानकारी देंगे आपको। तो रिटन एग्जाम में किसी भी पोस्ट का अगर हम बात कर ले, कलर का बात कर ले, स्टेनोग्राफर का, कोर्ट रीडर का या चपरासी का, किसी का बात करें तो वहां पर टोटल क्वेश्चन आपको 85 देखने को मिलेंगे और यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 85 नंबर का आप लोग का एग्जाम होगा। और यहाँ पे आपका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, यानी कि ऑफलाइन ही एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। पिछले बार जो इसका एग्जाम हुआ था 2016 में हुआ था, वहां भी ऑफलाइन पेपर पे एग्जाम हुआ था और अभी भी ऑफलाइन पेपर पर ही आपका एग्जाम होने का पूरा संभावना है। और यहाँ पे ओएमआर शीट यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और इसी रिटन एग्जाम के तहत आप लोग का मेरिट भी डिसाइड होगा, वो हम आगे ही बताते हैं डिटेल में। लेकिन ये सब ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा ताकि जब पढ़ने बैठे तो ये सब चीज मेरा कंफर्म रहे। और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन देखे जाएंगे, यानी कि अगर आपको डाउट है कि क्वेश्चन कैसा रहेगा, हम तो इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो आपको हिंदी में इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग का, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं देखा जाएगा। और फिर बात करते हैं क्वेश्चन लेवल का कि क्वेश्चन किस अनुसार का पूछा जाएगा। आपका जो एग्जाम होने वाला है कलर का, स्टेनोग्राफर का, कोर्ट रीडर का, चपरासी का, उसका आप लोग क्वेश्चन लेवल किस अनुसार देखेंगे। तो एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेगा कि 10th लेवल से ऊपर का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यानी कि जो आप 10th दिए हैं वहीं तक का क्वेश्चन लेवल आपका होगा। इंटर का क्वेश्चन इंटीग्रेशन हो गया, कैलकुलस हो गया, ये सब आपको नहीं देखने को मिलेगा। डिटरमिनेंट हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ये सब नहीं मिलेगा। 10th तक जो आप पढ़े हैं वो चाहे आएगा क्वेश्चन कहां से, हिंदी से आए, इंग्लिश से आए, मैथ से आए, कहीं से भी आएगा, तो 10th से ऊपर का नहीं आएगा। तो कितना इजी आपके लिए हो गया। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी इस फॉर्म को भर रहे हैं, यानी कलर का, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर का भी डाल रहे हैं, तो साफ साफ कहा गया है कि 10th तक का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए क्यों ना डाल रहे हैं। तो बहुत बड़ा ये आपके लिए समझिए खुशखबरी है और आपका मतलब इससे मोटिवेशन मिलना चाहिए कि मात्र 10th लेवल का ही क्वेश्चन इसमें देखा जाएगा। इस पर खास करके फोकस रखिएगा, ज्यादा डीपली आप लोग को नहीं पढ़ना है, वही एक बताया है कि 10th लेवल का ही हम क्वेश्चन पूछेंगे। और आगे हम बात करते हैं इसका वैल्यू क्या रहेगा, आखिर ये रिटन एग्जाम का वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू यही है कि ये आपका मेरिट बना देगा। आपका मेरिट कैसे बनाएगा, तो 85 नंबर में आपको हाई स्कोर करना है। उसके बाद जो इंटरव्यू देंगे 15 नंबर का, इसमें भी आपको हाई स्कोर करना है। ये दोनों मिलकर आपका क्या करेगा, मेरिट डिसाइड कर देगा, यानी कि आपका जो मेरिट में नाम होगा वो आ जाएगा। आगे समझते हैं और इंटरव्यू से संबंधित एक पार्ट आपको बता दी रिटन। अब इंटरव्यू जो कि 15 नंबर का आपका होता है, आगे देखते हैं।
टोटल जो नंबर आपका होगा इंटरव्यू का, तो वो 15 नंबर का लिया जाएगा। यहाँ पे 85 नंबर का आपसे एग्जाम लिया गया और 15 नंबर का इंटरव्यू, दोनों मिलाकर क्या हुआ 100 नंबर आपका हो गया। तो यही 100 नंबर का एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइडेड है, समझ गए। आइए देखते हैं, ये किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए है। यहाँ पे देखते हैं कि टोटल नंबर जो है 15 है। मिनिमम पास मार्क्स क्या है, तो मिनिमम पास मार्क्स यहाँ पे रखा गया 5, जो कि ग्रुप सी के पोस्ट के लिए। अब थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे 2 पोस्ट बांटा गया है, एक ग्रुप सी का पोस्ट है और एक ग्रुप डी का पोस्ट है। ग्रुप सी में कौन कौन पोस्ट आते हैं, क्लर्क आ गया, स्टेनोग्राफर आ गया और कोर्ट रीडर जो है, ये ग्रुप सी का पोस्ट है, थोड़ा सा अच्छा पोस्ट है। और ग्रुप डी में किसको रखा गया है, तो आपका चपरासी है, पियोन है, जिसको परिचारी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जाकर के क्या होगा, ये पोस्ट जो है ग्रुप डी का पोस्ट है, तो यहाँ पे बांटा गया है। तो ग्रुप सी का जो पोस्ट है उसमें मिनिमम मार्क्स आपको मतलब कि इंटरव्यू में लाना है 5 नंबर, और जीडी यानी कि ग्रुप डी का जो पोस्ट है यहाँ पे 6 नंबर उसमें मिनिमम मार्क्स लाना है। लेकिन इसके अनुसार पास सिर्फ किए जाते हैं, कट ऑफ में आप नहीं आ पाएंगे, फिर फेल कर जाएंगे। तो आपको मैक्सिमम लेकर के चलना है। जिस प्रकार आप देखते हैं जनरल कंपटीशन के दुनिया में मिनिमम मार्क्स तो 30% 40% ही रहता है कि आप 100 नंबर का एग्जाम है, 30-40% ले आए तो पास कर देंगे, कॉपी चेक आपका होगा। लेकिन क्या उतना पे पास होता है? जब तक कट ऑफ उसका 80-85 नहीं छुएगा तब तक आप पास ही नहीं कर पाएंगे, उतना नहीं रहेंगे तो पास ही नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज समझते हैं। ये मिनिमम दिया गया है, लेकिन आपको 15 में से करीब 10, 12, 13, 14 तक भी आपको स्कोर करना है आपको इंटरव्यू में। और बताते हैं इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, उतना हार्ड नहीं है। अभी तक आप डर रहे होंगे कि रिटन ऐसा है, इंटरव्यू ऐसा है, ये कुछ भी नहीं है। बस आपको अंदर थोड़ा सा मनोबल बना करके रखना है। हम बताते हैं आगे। बोनस नंबर के तौर पर और भी 10 नंबर आपको दिया जाएगा, लेकिन तब जब कुछ एक्स्ट्रा गुण आपके अंदर होगा तब। वो एक्स्ट्रा गुण कौन सा? तो अच्छा खाना अगर आप पकाना जानते हैं, अच्छा से खाना का आपको आइडिया है कि हम बोलिएगा वहां पे कि हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो कहेगा बना के दिखाओ, और बना के दिखा दिए तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि वहां पे 10 नंबर बोनस के तौर पे आपको मिलेगा। वो इंटरव्यू में ऐड नहीं होगा, वो अलग से मिलेगा, जो कि आपका पूरा मेरिट में डिसाइड होगा। उसके बाद बिजली मिस्त्री अगर आप हैं कि बिजली का पूरा जानकारी रखते हैं, कहीं भी शॉर्ट सर्किट हुआ तुरंत चढ़ करके जो है बना देते हैं उसको, तो ये आपको फायदा करेगा। क्योंकि ये सब फायदा क्या हो, खास एक्स्ट्रा जो आपके पास स्किल है, जो आप पहले से सीखे हैं या पहले से कहीं पे काम किए हैं, तो ये आपको 10 नंबर दिलाएगा। बड़ी मिस्त्री हैं आप, नाई हैं, मतलब कि बाल वगैरह बनाते हैं, और आप प्लम्बर हैं, आप माली हैं, तो ये सब अगर इस कैटेगरी से आप आते हैं, ये सब अपने आप में गुण रखते हैं, आप इसका स्किल रखते हैं, तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। वो आपको बताना पड़ेगा वहां पर जब आप वहां पे जाएंगे। ठीक है, ये चीज हो गया। यहां तक आपको समझने में कहीं भी कोई दिक्कत। अब आइए शुरू करते हैं आप लोग का सिलेबस। जो रिटेन सिलेबस के तौर पे आपका सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आएगा, वो कैसा क्वेश्चन आना है, कहां से आना है, किस तरीका से आपको इस लड़ाई में जीत हासिल करना है। यानी कि ये जो वैकेंसी का लड़ाई है ना, एक बहुत बड़ा लड़ाई है, जो कि आपको लड़ करके, यानी क्वेश्चन के साथ लड़ करके, सिलेबस के साथ लड़ करके, ये सब्जेक्ट के साथ लड़ करके आपको इस लड़ाई को जीतना है, और आप अपने आप में यहाँ पे स्थान हासिल कर सकते हैं मेरिट में इसी के अनुसार। तो आप लोग को ध्यान से इसको देखना है और समझ करके तैयारी भी उसी दिशा में करते रहना है। क्योंकि बहुत सारा फॉर्म इस बार डाला जाएगा। 2016 में बहुत कम फॉर्म गिरा था, उसका 2 गुना या 3 गुना फॉर्म भी इस बार गिरने वाला है। तो कंपटीशन तो टफ होगा ही, और कंपटीशन के टफ होने से क्या होता है, कट ऑफ थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो वो आपका मेहनत डिसाइड करेगा कि आप उस कट ऑफ में आ पाए या नहीं आ पाए। बस इतना ही आपके सामने दिया गया है। इसी चीज को जो पूरा कर लेंगे वो मेरिट में आ जाएंगे, और जो इसको पूरा नहीं कर पाएंगे वो कहीं ना कहीं मेरिट में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर से पीछे रह जाएंगे। तो ये कौन डिसाइड करेगा? आप जो वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग हमसे जुड़ जाइए। इसके और भी बात बहुत सारा वीडियो आप लोग के लिए हम लोड करेंगे, जो कि आपको बहुत ही सहायता पहुंचाएगा और बहुत ही नॉलेज आपको देगा। तो जुड़ जाइए, जितने वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको हम ऐप का भी जानकारी देते हैं कि ये सब सिलेबस का हम आपको तैयारी भी करवाएंगे, यानी बताएंगे। वहां पर बहुत सारा चीज देंगे आपको। मैथ का सिलेबस शुरू होगा इसका, तो वो सब ऐप में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कमेंट बॉक्स में है, वहां जाकर के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके वहां पर रुकिएगा, आप लोग के लिए बहुत सारा चीज लाया जाएगा, तो फायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिटन एग्जाम के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो रिटन एग्जाम आप लोगों का बताया आपको 85 नंबर का होगा। तो आपको सब चीजें आपको बता दिए, कितना मार्क्स, कितना ऑफलाइन होगा, ओएमआर होगा, नेगेटिव होगा, पिन होगा, सब बता दिए। अब ये बात करते हैं कि रिटन एग्जाम में आपका सिलेबस से क्वेश्चन जो आना है वो हिंदी से आएगा, इंग्लिश से आएगा, मैथ से आएगा। यानी हिंदी, अंग्रेजी और गणित से क्वेश्चन आना है। और क्वेश्चन का जो संख्या होगा वो हिंदी से 30 नंबर का होने वाला है, अंग्रेजी से 30 नंबर का होने वाला है, और गणित से 25 नंबर का होने वाला है। अभी तक आप जरूर समझ गए होंगे कि सबसे ज्यादा ध्यान हमें कहां देना है, स्कोरिंग टॉपिक कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले स्कोरिंग टॉपिक आपका हिंदी होगा, और यहाँ पे मैथ होगा। क्योंकि हो सकता है बिहार का ये एग्जाम है, और ऐसे तो बाहरी लोग भी इसको डाल सकते हैं, मतलब ऑल इंडिया वैकेंसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बिहार के लोग हैं उनका थोड़ा सा अंग्रेजी बहुत ज्यादा अच्छा होता है,
आप समझ ही रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इस कारण से इसमें वो थोड़ा से कमजोर रह जाते हैं। तो यहाँ पे हिंदी और मैथ को लेकर के आप बेस बना करके इसको जरूर तैयारी करिएगा। और यहाँ हिंदी में 30 में से करीब 28-27 आपको स्कोर करना है। और गणित आप देख रहे हैं यहाँ से बहुत ही इजी क्वेश्चन, मतलब हिंदी और गणित से इतना इजी क्वेश्चन आपको देखा जाएगा जो कि आपका मतलब बहुत ज्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। आप इसे डर जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, वो सब टॉपिक नहीं पढ़ेंगे जो हम बताएंगे आपको, तो दिक्कत कहीं ना कहीं आएगा। लेकिन आप लोग अगर सतर्क होते हैं, हिंदी में लिमिट चैप्टर से टॉपिक, लिमिट चैप्टर है जहां से क्वेश्चन बनेंगे, और मैथ में भी लिमिट चैप्टर है, यानी कि आपको बता दें अगर शॉर्टकट में, तो नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक से चुन करके चैप्टर वाइज आपसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे जो कि 25 क्वेश्चन का होगा। और यहाँ पे ये किसके लिए है, ये कलर का, स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर का ये सिलेबस है। आगे चल के ग्रुप डी का, चपरासी का बताते हैं, ये सिलेबस है, इसको कैसे करना वो भी बताते हैं। अभी इसके लिए हम बता रहे हैं कि 30 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान, और अंग्रेजी को भी नहीं छोड़ना है। मतलब यहाँ से जो बनेंगे, जैसे मीनिंग पूछा जाएगा आपसे, ट्रांसलेशन पूछा जाएगा, कुछ पैराग्राफ देके पूछा जाएगा, ये सब जो छोटे मोटे क्वेश्चन बनेंगे आपसे, सिनोनिम एंटोनिम पूछ सकता है कुछ, और यहाँ पे मतलब गलती दे करके, मतलब कोई वर्ड लिख देगा, बोलेगा इसमें गलत कहाँ है, उस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये सब आपको प्रैक्टिस नहीं, ये पहले का जो मेहनत है आपका। और आपको बताया कि सब 10th लेवल का पूछेगा, कहीं भी कोई दिक्कत है नहीं, तो वो तो आप कर ही लेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना कि इसमें मैक्सिमम स्कोर जो है आपको कितना करना है। अगर 85 यहाँ से नंबर पूछा जा रहा है तो 75 तो आपको लेकर के ही चलना है। कितना प्लस हमको लाना है, वो कैसे आएगा, 30 और 25 में से मतलब समझिए कि यहाँ कितना हो गया, 55 हो गया, तो करीब 50 यहाँ से मान लीजिए, और 20-25 नंबर अगर यहाँ से ले आते हैं कुछ मिस कर करके, तो सोचिए कि आपका रिजल्ट इसमें आराम से हो जाएगा। और उसके बाद यहां लाने के बाद आपका बचता है फिर इंटरव्यू। इंटरव्यू में तो नंबर मिलेगा, ये दोनों आपका मेरिट डिसाइड करेगा। तो इंटरव्यू में आप देखिए, इसमें इंटरव्यू जो होगा वो 15 नंबर का होगा, और इसमें 10-12 नंबर भी ले आते हैं, तो सोचिए आपका कितना हाईएस्ट स्कोर हो गया, यानी कि आप कहां पहुंच गए। आप तो कंफर्म मेरिट बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मात्र 3 सब्जेक्ट से, हिंदी से, इंग्लिश से, मैथ से, रीजनिंग नहीं है आपके पास यहाँ पे इतना, मतलब ये रीजनिंग का कोई वेटेज आपको नहीं दिया गया। उसके बाद और देखिएगा आप लोग जीके जीएस का आप लोग को वेटेज नहीं दिया गया, तो ये बहुत बड़ा मतलब रिलैक्सेशन मानिए, छूट मानिए आप लोग को दिया गया। मात्र 3 सब्जेक्ट से इजी क्वेश्चन आपको देखे जाएंगे जो कि 10th लेवल के होंगे। तो ये सिलेबस हो गया, ग्रुप सी का हो गया। और भी ये तो स्ट्रेटजी आपको कम बताया, और भी डिटेल में हम वीडियो लाएंगे, यानी कि आपको बता दें कि हिंदी में किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, इंग्लिश में किस टॉपिक से, मैथ में किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन तब जब इस वीडियो पे मैक्सिमम कमेंट आएंगे कि हाँ हमें डिटेल सिलेबस चाहिए, जिस भी पोस्ट के लिए चाहिए लिख दीजिएगा। और यहाँ पे इस वीडियो में हम इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आपके लिए एक स्पेशल सेपरेट वीडियो ला देंगे जिसमें सभी का हम अलग अलग से बता देंगे, पियोन के लिए अलग और ये सब के लिए अलग बता देंगे, तो ज्यादा इजी आप लोग के लिए हो जाएगा तैयारी करना। तो ये आप लोग कमेंट करके इसको जरूर बोल सकते हैं, जरूर ला देंगे, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे और समझ में हमें नहीं आएगा तो वीडियो नहीं आ पाएगा, तो जरूर कमेंट करिए। और हमारे ऐप से भी जुड़ जाइए जाके, वहां भी बहुत सारा जानकारी आपको दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है। आप लोग के लिए मैथ का क्लास वहां पे चालू किया जा रहा है, पूरा मैथ आपका वहां से क्लियर हो जाएगा, और भी जो जरूरी क्लास होगा वो चालू किया जाएगा, ठीक है। तो जुड़ जाइए जाकर के, सब सूचना आपको ऑटोमेटिक मिलते रहेगा। जितने भी नए लोग देख रहे हैं तो वो खास करके इस चीज का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो 15 नंबर का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, मिनिमम 5 मार्क्स आपको यहाँ ही बताया कि 5 नंबर का है, उसमें आपके ग्रुप सी के पोस्ट में 5 नंबर का है, 5 नंबर कम से कम। लेकिन आपको हाईएस्ट स्कोर करना है ना, यहाँ पे 12-13 नंबर आप लोग को लाने हैं। इतना नहीं लाइएगा तो दिक्कत है, कहीं ना कहीं इंटरव्यू में पूछेगा क्या आपसे। इंटरव्यू में दोनों का इंटरव्यू का भी चर्चा कर रहे हैं कि इंटरव्यू में पूछेगा क्या, बता जाता है। इंटरव्यू में जाने के बाद आपका पर्सनालिटी देखा जाता है कि आपका रहन सहन कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, बाल मतलब सही से झाड़ के आए हैं कि नहीं, कपड़ा सही से पहने हैं कि नहीं, बटन ऊपर नीचे तो नहीं लगा लिए हैं, यानी शर्ट अंदर है कि नहीं, ये सब देखेगा सबसे पहले। तो ये हो गया। इसमें भी आपको नंबर दिया था, 3-4 नंबर सिर्फ इसमें दिया जाएगा। जाने के बाद आपका बैठने का, कुर्सी पर बैठने का, मतलब अच्छे से बैठते हैं कि जैसे तैसे कुर्सी को ठेल के बैठ जाते हैं, ये सब चीज देखा जाएगा। उसके बाद से पूछा जाएगा आपका नाम क्या है, आपका ये है, मतलब बोलते हैं आप तो सही से बोल पाते हैं कि नहीं, आपका नजरिया सही है कि नहीं, आप देख करके बात कर पाते हैं कि नहीं, आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि नहीं। ये हम बोल इतना भरे रहे हैं, ये आपके पास ऑटोमेटिक होगा, ये करना नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीज ध्यान रख लिए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, आप बताइएगा मेरा घर यहाँ है। वहां का कोई बोलेगा कि वहां सबसे फेमस चीज क्या है बताइए, तो वहां का फेमस चीज ये है, क्यों फेमस है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो घरेलू संबंधित होगा। यानी कि मैथ का आपका फार्मूला वहां पे पूछा जाने लगेगा, पूरा बताइए कि इसका फार्मूला क्या होता है, वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, उसके बाद मतलब और भी बहुत सारा परिमाप क्या होता है, आपका सिलेंडर का क्या होता है, आपको ये सब फार्मूला वगैरह नहीं पूछा जाएगा। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं होगा कि हिंदी में आपसे पूछ दिया जाएगा कि समास का प्रकार बताइए, कितने प्रकार के होते हैं, व्याकरण को आप परिभाषित करिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि आप मतलब घरेलू एक सामाजिक स्तर पे आपको ज्ञान है, छोटा मोटा ज्ञान है, आपके क्षेत्र से संबंधित
संबंधित कुछ पूछा जाएगा, आपसे आपका इंटरेस्ट पूछा जाएगा कि आप किस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं। आप बोलेंगे हम क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो क्रिकेट का फील्ड कितना होता है, उसका बॉल का वजन कितना होता है, उसका बल्ला का वजन कितना होता है, लंबाई कितना होता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस आप ही से संबंधित जो आप बोलेंगे उसी से क्वेश्चन वो करेगा और नॉर्मल आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो ये चीज आपसे साक्षात्कार के रूप में पूछा जाएगा, जिसके लिए आप अभी से भी प्रिपेयर है और थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। जब इसका बारी आएगा तो कमेंट करेगा, वीडियो बना देंगे इस पर और डिटेल में। तो ये सब चीज समझ गए, इस तरह कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। सबसे ज्यादा जो आपको मेहनत करना है वो बस यहाँ पर दिख रहा है, 3 सब्जेक्ट है, इस पर सबसे ज्यादा आप लोग को मेहनत करना है और इसको निकालना है। अब आइए इसके बारे में हम बता दिए टोटल चीज। अब थोड़ा सा बात करते हैं ग्रुप डी के बारे में, यानी कि जो चपरासी यानी पियोन यानी परिचारी का जो फॉर्म भरेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, उनका सिलेबस क्या है उसमें पूछा जाएगा। तो यहाँ भी हिंदी, इंग्लिश और मैथ का ही सिलेबस दिया गया है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित का ही, जिसमें से हिंदी में से 35 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे 30 क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन ग्रुप डी वालों को यानी जो चपरासी का फॉर्म भरेंगे, यहाँ पे 35 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ क्वेश्चन का अदल बदल है, क्वेश्चन तो आपका और भी इजी देखा जाएगा, यानी कि 2 से 3 पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, बहुत ही इजी कहानी के तौर पे वहां पे भरना होगा आप लोग को। आपका विलोम शब्द पूछा जाएगा, पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा, अनेक शब्दों के एक शब्द पूछा जाएगा, जो कि थोड़ा सा ही आप पढ़ेंगे। आपको हम बुक भी सजेस्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बुक सब भी बताएंगे कहां से पढ़ना है। ऐसे भी आप जानते भी होंगे, आप पढ़ भी सकते हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द कौन बुक में नहीं मिलेगा, हिंदी का किसी भी बुक को आप उठा लीजिएगा। तो ये सब चीज अपने अंदर भी डेवलप करिए, खुद से मेहनत करने का प्रयास करिए और यहाँ पे हिंदी को थोड़ा सा मजबूत करिए। हम टॉपिक बता देंगे, ये हम करेंगे कि टॉपिक बता देंगे, जैसे संज्ञा से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, आपका समास से आएगा कि नहीं आएगा, अलंकार से आएगा, संधि विच्छेद से आएगा कि नहीं आएगा, विलोम शब्द से आएगा कि नहीं आएगा, ये सब चीज हम जरूर बताएंगे। लेकिन कब? जब टोटल लोग हमसे जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि मेरा अगला वीडियो जो है आपके पास पहुंच सके। हिंदी से 35 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, जो कि 10th लेवल का ही होगा आपका भी। यहाँ से इंग्लिश में देखेंगे, यहाँ से 15 क्वेश्चन मात्र पूछा गया, तो आपका थोड़ा सा क्या किया गया, बोझ जो है हल्का किया गया, क्योंकि जानता है वो कि यहाँ पर जो पियोन की भर्ती को भर रहा है वहां पे इंग्लिश उससे पूछ करके हम क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी का जरूरत है आपको, क्योंकि कोर्ट में जो है सारा काम अंग्रेजी में ही होता है, मतलब अधिकतर काम आप लोग को थोड़ा सा इंग्लिश समझना पड़ सकता है। तो यहाँ पे 30 नंबर का इंग्लिश पूछा गया, वैसे ही पूछा गया थोड़ा सा कि तुम भी कुछ समझो, ताकि कोई बोले में आए कमी सर, तो ये भी कम से कम तुम समझ पाओ। समझ रहे इस बात को? तो यहाँ पे 15 नंबर पूछा गया। मैथ जो है गणित यहाँ से 35 नंबर का पूछा गया, जो पीजी क्वेश्चन यानी 10th लेवल के क्वेश्चन आपसे देखे जाएंगे, और वही अरिथमेटिक नंबर से इसके क्वेश्चन, और एकदम इजी भिन्न का जोड़ भी आपसे पूछा जा सकता है। वहां पे आपका मतलब कि दशमलव प्रणाली से क्वेश्चन आ सकता है, वहां पे आप भागफल से से क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह क्वेश्चन वर्गमूल से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, ऐसा नहीं कि अभी बता रहे हैं, बस हिंट दे रहे हैं। ये सब अभी से भी आप पढ़ सकते हैं, और वीडियो आएगा तो और भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो जरूर जो बताएं आपको वो काम करिए। यहाँ हो गया आप लोग का रिटन संबंधित, जो कि 85 नंबर का होगा, आपको बताया। और फिर से आपका इंटरव्यू होगा 15 नंबर का, जो कि मिनिमम 5-6 नंबर पे आप लोग होंगे, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम आपको 15 में 12-13 स्कोर करना है, तब जाकर के आप लोग का मेरिट बनेगा। और यहाँ से आपको बताया कि 85 में से करीब 70-75 स्कोर करिएगा, और बाकी यहाँ से नंबर आ जाएगा, तो आपका मेरिट जरूर से जरूर बन जाएगा। मात्र 3 ही सब्जेक्ट है, ऐसा सोचिए ना कि मात्र 3 ही सब्जेक्ट तो है, क्यों नहीं निकलेगा। यहाँ पर रीजनिंग नहीं दिया गया, जीके जीएस नहीं दिया गया, जो पूरा महासागर है उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, हमको तो बचा लिया गया। तो जरूर इसमें बहुत सारे लोग लगेंगे, मन से लग जाएंगे अभी से, और बहुत कम समय है। तो आप लोग को क्या करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। और ये जो सिलेबस है ना, कभी वैकेंसी आएगा तो यही सिलेबस रहेगा, यानी कि अभी 2022 का है, 2023 में आएगा, 24 में आएगा, तो यही सिलेबस रहने वाला है। बस आप लोग को तैयारी करना, सिलेबस वही रहता है, लेकिन तैयारी सब लोग नहीं कर पाते हैं, इस कारण से पीछे रह जाते हैं। तो हम आप लोग के साथ हमेशा रहेंगे, मोटिवेट भी करते रहेंगे आप लोग को, और जो सूचना आएगा वो भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग को भी कुछ करना होगा, हमारे साथ जुड़े रहना होगा, और हमें भी मतलब सपोर्ट करना होगा, यानी कि लाइक वगैरह करके शेयर कर दीजिएगा, बस उतना ही सपोर्ट हमें चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। यहाँ से ग्रुप सी का पोस्ट और ग्रुप डी का पोस्ट के बारे में आपको हम जानकारी दे दिए, जो कि जानकारी संबंधित था बिहार सिविल कोड सिलेबस से। तो ये सब चीज को आसानी से आप समझ पाए होंगे, उम्मीद है आपको नोट भी कर लिए होंगे, ताकि भविष्य में इसको देख सके। और नहीं समझ में आता है, अगर पढ़ने बैठते हैं तो एक बार और इस वीडियो को देख लीजिए, वीडियो को सेव करके रख लीजिए, ताकि आप जब भी इसका काम पढ़े तो इसको एक बार देख लें, ताकि एक बार पूरा क्लियर हो जाए कि हमें क्या, कहां से, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर आपको बता दो कि हिंदी को पढ़ने पर आप प्रयास करिएगा कि हिंदी सबसे पहले खत्म कर लिए, उसके बाद मैथ को पढ़िएगा, ये स्कोरिंग होगा आप लोग के लिए, बहुत ज्यादा नंबर ला करके देगा। फिर इंग्लिश को पढ़िएगा। तो ऐसे करके स्टेप बना लीजिएगा, 1 नंबर में इसको, 2 नंबर में इसको और 3 नंबर में इसको पढ़ेंगे, तो हम इसको क्लियर कर लेंगे। और ज्यादा सब्जेक्ट है नहीं, ज्यादा नंबर है नहीं, तो यहाँ पे आसानी से हम रूटीन बना करके पढ़ सकते हैं। 2-3 घंटा 4 घंटा अभी से भी निकाल दीजिएगा, तो आराम से पूरा चैप्टर आपका इजीली खत्म हो जाएगा। और हम बताएंगे आपको किस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये सब चीज आपको समझ में आया होगा। तो स्ट्रेटजी प्लस सिलेबस आपको काफी मजा आया होगा समझने में, और आपके अंदर ये मोटिवेशन भी आया होगा कि अब हमें इसको निकाल देना है, किसी भी
हालत में इसको नहीं छोड़ना है। रिटन एग्जाम का अगर बात हो और वहां पे इंटरव्यू का बात हो, क्योंकि इंटरव्यू में तो सिर्फ और सिर्फ आपका रहना जरूरी है। आपके पास ये सब नॉलेज रहे ना रहे, आपसे अलग ही क्वेश्चन वहां पूछा जाएगा, यानी सामाजिक क्वेश्चन। तो समझ में आ गया। तो चलिए अब यहीं तक रखते हैं वीडियो को। उम्मीद करता है आपको सब चीज अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ही दिए होंगे। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप जरूर ऐप से जाकर के जुड़ जाइए अभी जल्द। जितने भी लोग देख रहे हैं ऐप से जुड़िए, नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।